लोगो सब सो दे तकदीर के ये सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के अरे माहे फकीरिया माहे फकीरिया सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माहे फकीरिया माहे फकीरिया सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर मेरा माहे फकीरिया माहे फकीरिया सब सोते तकदीर के माए फकीरी आली न्यू जो आसपास जो भी बाबा है सब का जी न्यू करे उमंद संग हो जा सब काय करे है और दादा न्यू कहे न्यू भी नहीं है अगर जो रंडा रह जाएगा जिसका ब्याह नहीं होगा ओए बाबा बन जाएगा ऐसा भी नहीं है ये फकीरी भी तकदीर से है जिस चित्त में जन्मों जन्मों के संस्कार जमा रहते हैं जिसके जन्मों जन्मों के संस्कार जमा हो जाते हैं उसको वैराग्य उत्पन्न होता है जिसको वैराग्य उत्पन्न होता है उसका परिवार से मोह भंग होता है और वो फिर सब कुछ छोड़कर परमात्मा की दिशा में चलता है अरना तो गणिया निकल बोले बड़ा मजांगा राम के ना लूंगा मगर नहीं लिए जाएंगे ठाडू रो पड़ेगा कदे तेरा भय मुआ जाड़े आड़े बोर मारे है ये फौजिया जी भी न्यू लाग जा सुन न्यू कहे 6 महीने हम घर जाना है उनका जी लाग जा या अमेरिका इंग्लैंड जा हिंद न्यू का 5 साल में आना है भाई उनका जी लाग जा है ठंडा कित गरम चले को सत मजला कोई रह सतले कित ठंडा कित गरम चले कोई सत मजला कोई रह तले इतर मले से किसे ने इतर मले से किसे ने काया में राख रमाली माहे फकीरी हो सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माहे फकीरी सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माहे फकीरी माहे फकीरी अरे ला 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 बारे में भी कहा है निवला धन तो गणे देश का हो है वर्तना नामता है धन की 3 गति जो शास्त्रों में लिखी है पहली गति किसी का धन हो तो इसका दान करे उत्तम गति है दूसरी गति किसी का धन हो दान करना बस का ना हो तो इसका भोग करे इससे ऐश्वराम ले ये मध्यम गति है किसी का धन बतेरा ना दान करना बस का ना भोग करना बस का ना कुंडलू मुंडलू मार के अति कंजूसी से कमाया धन दादा ने कहा तीसरी गति है नाश वो अपने आप को हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं है धन पर मुंह दे पड़े रही हो और चौथी तीसरी पीढ़ी में सब पैदा होगा सारे धन का पहिया ला देगा बैठे बैठे देखेंगे पैर नहीं पड़े है क्या कैसे कोई यश दुनिया में कर्जा से को जोड़ जोड़ धन धर जैसे इस दुनिया पर कर जैसे कोई जोड़ जोड़ धर जैसे जन्म कवारा मर जा किसे ने जन्म कवारा मर जा किसे ने ये कई कई क्रिया प्याली माहे फकीरी हो सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माहे फकीरी आली माहे फकीरी हो
आ गई तीसरी। इसमें ये कहा कि जो पूर्ण पुरुष है, जो परमात्मा है, वो है प्रकृति के पार। पुरुष है प्रकृति के पार। और बोला भजनानंदी जीव जब उस दिशा में चलता है, उससे पहले माया बैठी है। वो परमात्मा इतनी ताकतवर चीज है, उससे पहले माया बैठी है। वो माया सौदा कर लेती है। वान्यू का जैसे गाड़ी ले, घोड़ा ले, चेला ले, चेली ले, राज ले, पाठ ले, उल्टा। जिसने उस माया के ठोकर मारी, वो आत्मा तो जाके परमात्मा मिली है। सांप सीढ़ी तो बोले सब खेल ले 99 पैसा सांप सजा उसके थ्या जानी शू 0 प्लस होता है। परमात्मा से पहले माया सौदा कर लेती है। तू कुछ भी ले ले, संसार की कोई भी चीज ले ले, उल्टा हट जा, जो उसको ठोकर मार जा, तो आत्मा परमात्मा मिल जाती है। क्या कहा है ईश्वर सैनी सन ऑफ गोमत राम सैनी साहब 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। दीपक जांगड़, दीपक जांगड़ी साहब 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। कोई परम पदी पद पार्या से, कोई शरपद नाम मिठाया से, परम पदी पद पाया से, कोई शरपद नाम मिठाया से, सदा बर तलार्या से किसे ने, सदा बर तलार्या से किसे ने, रय भीख मांग के खाली माहे फकीर हो। सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर तेरा माहे फकीर आली, माहे फकीर हो। सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर के, माहे फकीर आली, माहे फकीर आली। हाय राम नाम से तूने बंदे, तू अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे, तू अपना मुख मोड़ा, मोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। रण भक्ति और दान, रण भक्ति और दान ये तीनों काम जवान। रण भक्ति और दान तीनों काम जवान, ये बुढ़ापे में होगा नहीं। बात के समा जिसने सारी उम्र जो काम कराया था, आखिरी में उसी चित्तवृत्ति में प्राण निकलेंगे, दूसरी में नहीं निकलेंगे। कदम नहीं सोचो एक दम गम दही बैकुंठ क्या जाएगा, नहीं क्या होगा। रण भक्ति दान तीनों काम जवान, ये बल का काम है, ताकत का काम। पानी का नाका टूट रहा है, उसने जवान आदमी रोक देगा, बूढ़े तो नहीं रुकेगा। इनका नाका ताकत से ही रुकेगा, जवानी में रोकना आ गया तो ठीक ना, रुकेगा नहीं। और जैसा सारी उम्र मन रहेगा, जैसी चित्तवृत्ति रहेगी, उसी चित्तवृत्ति में जी लिकड़ेगा। एक लाला जी तो कह दी मरतियान मुंह तो राम का नाम लिखट जिया नहीं तो स्वर्ग में जा। लाला जी ने बोला मरतियान राम कह देंगे, धंधा करेंगे, राम कह देंगे। लाला जी मरतियान एकदम राम क्यों कर कहेगा। लाला जी का एक छोरा था, उसका नाम राम धर दिया, और छोटे छोरे का कृष्ण धर दिया। ने बोला मरूंगा जब बड़कन तो बुलाऊंगा कि तो राम राम कहूंगा कि कृष्ण कृष्ण स्वर्ग में जाऊंगा। सारी उम्र अच्छे बूढ़े काम करें गया, बेईमाना करें गया, व्यापार करें गया, बुढ़ापे में बूढ़ा मुंह हो गया, खाट में गल गया, बीमारी आ गई, दुकान पर राम कृष्ण बैठने लग गए। इब राम बाबू की सेवा में रहे तो कृष्ण दुकान पर है, कृष्ण बाबू की सेवा में रहे तो राम दुकान पर है। और लाला जी का जी नहीं लकड़े, सांस अटक्या रह, एक दिन खींच रहा सांस, बाई पकड़ रहा, उठर पड़ जा। और फिर निवला रहे, उसने फोन मिला कृष्ण ने, निवला भैया राम दुकान से जल्दी आ जा, केरा बापू का जी लकड़ेगा। और जी नहीं लकड़ा, राम भी आ गया दुकान पर का, जी नहीं लकड़ा। जैसे ही राम भीतर बढ़िया, बढ़ते लाला जी ने खोली, और खोल के एक दिन मिला राम खोरो दोनों आड़े से तो दुकान पर कौन से फक दे। मतलब जो सारी उम्र करया है नहीं, उसी वृत्ति में जी लकड़ेगा। चौथी गली में क्या कहा
आखिरकार रेत की रेती जब पीठ उमरिया जाले बाहे फकीरी हो